आने वाले टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ आसानियां जो है वो पैदा हो सकती हैं। पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। जैसे ही जरताज गुल साहिबा जो है वो अदालत से बाहर निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान के इटसेल्फ हो गए, मेहरबानो कुरैशी के हो गए, शाह महमूद कुरैशी के हो गए। रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और बहुत अच्छी खबर जो है वो देखने को मिली है। अदालतें जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना शुरू कर दी हैं, उन्होंने जिस तरह से इंसाफ की फराहमी का जो है वो आगाज हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी क्रिएट होना जो है वो शुरू हो चुकी है। गो कि उसका जो लेवल है वो उस हद तक नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक सपोर्ट हासिल है, लेकिन फिर भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो थोड़ी बहुत मिलनी शुरू हो गई है। अब सारी रात कल क्या होता रहा, अदालत में एक बार फिर से रात अदालतें लगी हैं। एक बार फिर से जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं वो अदालत में पहुंचे हैं। इस्लामाबाद से ट्रैवल करके स्पेशल वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे हैं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जो है वो उन्होंने किया। और उनके जो रिमार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो रिमार्क्स हैं वो इस चीज की जो है वो एक अक्कासी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ आसानियां जो है वो पैदा हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रात जो इंसिडेंट हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा जरताज गुल वो अदालत में मौजूद थी पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। लेडीज पुलिस एहलकार भी थी और बड़ी भारी जो तादाद है वो पुलिस की मौजूद थी कि जैसे ही जरताज गुल साहिबा जो है वो अदालत से बाहर निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जरताज गुल राहदारी जमानत लेने के लिए जो है वो अदालत आई थी और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो रात अदालत में ही गुजारेंगी। जब तक उनको जमानत नहीं मिलती वो कमरा अदालत से, सहाता अदालत से बाहर नहीं जाएंगी। और इवन कि उनका बिस्तर भी वहीं पर आ गया, उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी वहीं पर हो गया। और फिर जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इब्राहिम साहब, वो स्पेशली पहुंचे हैं इस्लामाबाद से पेशावर। इस्लामाबाद में एक तकरीब से उन्होंने खिताब करना था और उस तकरीब में जो उन्होंने तकरीर की उनके जो रिमार्क्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर इंसाफ ना दे पाया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा और इंसाफ की फराहमी मेरे लिए एक अव्वलीन तरजीह है और मैं हर सूरत सबको जो है वो इंसाफ फराहम करूंगा। इसके लिए भले रात 2 बजे आप अब मेरा दरवाजा खटखटाएं, 3 बजे आए, मैं चूंकि इसी काम के लिए हूं, मेरी जो अदालत है वो 24 घंटे खुली है और मैं इंसाफ की फराहमी जो है वो करूंगा। अब उस तकरीब में उन्होंने खिताब किया। उस तकरीब से खिताब करने के बाद जब उनको पता चला कि जरताज गुल साहिबा जो है वो एक साइला बन के अदालत में पहुंची हैं, वो इंसाफ की जो है वो मतलाशी हैं, उनको इंसाफ की तलाश है, तो जज साहिब अगर उधर नहीं है तो फिर उनको इंसाफ कौन देगा। तो इस्लामाबाद से स्पेशली फिर चीफ जस्टिस इब्राहिम खान इस्लामाबाद से ट्रैवल करके पेशावर पहुंचे। रात तकरीबन 10 साढ़े 10 के राउंड बोट वो कमरा अदालत में पहुंचे। अदालत एक बार फिर से लगी और फिर जरताज गुल को राहदारी जमानत दी गई और राहदारी जमानत देने के बाद फिर उनको पुलिस को जो है अहकाम जारी कर दिए गए कि इनको गिरफ्तार करने से जो है वो रोका जाए, यानी कि उनको मना कर दिया, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसके बाद फिर उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए कि मैं स्पेशल इस्लामाबाद से पेशावर हाई कोर्ट आया हूं और अगर मुझे रात के 2 बजे भी आना पड़ता तो मैं 2 बजे भी आता। और फिर और सारे बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि ये खातून अगर मैं ना आता तो क्या ये सारी रात अदालत में गुजारती इतनी सर्दी में। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड का जो एक जो टर्म यूज की जाती है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी वो कुछ ना कुछ जो है वो मिलनी शुरू होगी, क्योंकि हमने देखा कि बेशतर जो रहनुमा है उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर होना शुरू हो गए। इमरान खान के इटसेल्फ हो गए, मेहरबानो कुरैशी के हो गए, शाह महमूद कुरैशी के हो गए, फिर दीगर और बहुत सारे रहनुमा हैं जिनके कागजात, कल हमने उमैर न्याजी के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया। तो कहीं ना कहीं एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो है वो मिलनी शुरू हो गई है। अब बात आती है एट द एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे और जो पाकिस्तान की जो मुअज़्ज़िज़ अदलिया है उन पे आती है। अगर ये अपना रोल प्ले करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में, तो फिर जो भी पार्टी जो है वो आती है इक़्तिदार में तो उसको रूल करने दिया जाए
और उसके बाद फिर मुल्क जो है वो एक तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है, क्योंकि एक स्टेबल जो गवर्नमेंट है उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी तो डॉलर भी ऐसे जाएगा ऊपर, पेट्रोल भी ऐसे ऊपर जाएगा, महंगाई भी ऊपर जाएगी और फिर सब कुछ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जाएगा। बहरहाल इस हवाले से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।